नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए थे तब तरह तरह के दावे और वादे इन्होंने किए थे। भक्तों को सपना दिखाया था कि देश विश्वगुरु बनेगा और पूरे विश्व में भारत का डंका बजेगा। अगर आप गोदी मीडिया की रिपोर्ट्स और न्यूज़ डिबेट देखेंगे तो ये आपको सच्चाई भी लगेगी कि देश तो विश्वगुरु बन चुका है और पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है। नरेंद्र मोदी की जिस तरह की ब्रांडिंग की जाती है मीडिया के द्वारा कि नरेंद्र मोदी तो बहुत ताकतवर नेता हैं और इनके एक फ़ोन करने से युद्ध तक रुक जाता है, और साहेब की छवि बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर यह दिखाने की कोशिश की जाती है कि नरेंद्र मोदी दुनिया के तमाम ताकतवर नेताओं में शुमार हैं। पर विश्व गुरु का ढोल अब फट चुका है, क्योंकि फोर्ब्स द्वारा जो दुनिया के 10 सबसे ताकतवर देशों का सूची जारी किया गया है, भारत का नाम इस सूची में शामिल नहीं है। पूरा मामला बताएंगे आपको विस्तार से, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप देश नीति चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि चैनल से जुड़ी तमाम जानकारी आपको मिलती रहे। 140 करोड़ आबादी वाले भारत में अगर मानव संसाधनों का सही इस्तेमाल किया जाए तो भारत के अंदर यह क्षमता है कि भारत दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनने की कुव्वत रखता है, क्षमता रखता है। पर साहेब की नीतियों की वजह से आज देश गर्त में पहुंचता जा रहा है और केवल भक्तों की नज़र में ही देश का विकास हो रहा है और डंका बज रहा है। 140 करोड़ की आबादी वाले भारत से आगे आज 1 करोड़ से भी कम आबादी वाले देश निकल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मानव संसाधनों का सही इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। फोर्ब्स ने ये जो लिस्ट बनाई है और जिस आधार पर बनाई है उसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें शामिल हैं। इस लिस्ट को बनाने में ये देखा जाता है कि जिस देश के रैंकिंग की बात हो रही है उस देश का नेता कितना प्रभावशाली है, उस देश का आर्थिक प्रभाव कितना है, देश का राजनीतिक प्रभाव कितना है, देश का अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन कैसा है और देश की सेना कितनी मजबूत है। इन्हीं आधारों को मानक मानकर फोर्ब्स ने दुनिया के 10 सबसे ज़्यादा ताकतवर देशों की सूची तैयार की है। इस सूची में पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर चीन है, तीसरे नंबर पर रूस, चौथे नंबर पर इंग्लैंड है, पाँचवें नंबर पर जर्मनी है, छठे नंबर पर दक्षिण कोरिया है, सातवें नंबर पर फ्रांस, आठवें पर जापान, नौवें नंबर पर सऊदी अरेबिया और 10वें नंबर पर इजराइल है। इजराइल वो देश है जिसकी आबादी 1 करोड़ से भी कम है और वो इस सूची में शामिल है। पर भारत जैसा देश जिसकी आबादी का अनुमान लगाया जाता है कि लगभग 140 करोड़ लोग इस देश में निवास करते हैं, भारत इस फोर्ब्स की 10 सबसे ताकतवर देशों की सूची से बाहर हो चुका है। साहेब ने भक्तों को जो सपना दिखाया था कि देश विश्व गुरु बनेगा, उसका ढोल अब फट चुका है और नरेंद्र मोदी कितने ताकतवर नेता हैं इसकी सच्चाई बाहर आ गई है। साहेब ये दावा तो कर देते हैं कि देश को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे, पर जब ऐसे लिस्ट बाहर आते हैं तो सच्चाई भी बाहर आ जाती है। ऐसे लिस्ट या सूची को लेकर जो रवैया रहा है सरकार का कि ऐसे रिपोर्ट्स को सरकार तत्काल प्रभाव से रिजेक्ट कर देती है और सरकार का गोदी मीडिया ऐसे रिपोर्ट्स पर ही सवाल खड़े करने लग जाता है कि आपने ऐसी सूची कैसे बना दी जिसमें भारत शामिल नहीं है या जिसमें इनके आका नरेंद्र मोदी शामिल नहीं है। एक तरफ जहां इन मानकों पर अब सवाल खड़ा किया जाएगा कि नरेंद्र मोदी तो बहुत प्रभावशाली नेता हैं और फिर वहीं पुराना राग अलापा जाएगा, वहीं दूसरी तरफ गोदी मीडिया यह बात नहीं बताएगा कि पीआर पर पैसे खर्च करके आप भक्तों की नज़र में ताकतवर तो बन सकते हैं और कह सकते हैं कि एक फ़ोन करने से युद्ध रुक जाएंगे। पर सच्चाई यही है कि नरेंद्र मोदी सदन के पटल पर खड़े होकर खुलेआम झूठ बोलते हैं। अभी जब बजट पेश किया गया और सरकार ने यह घोषणा की कि 12 लाख की कमाई तक कोई टैक्स नहीं लगेगा,
इस पर भी नरेंद्र मोदी द्वारा झूठ फैलाया गया और कहा गया कि नेहरू के जमाने में 12 लाख कमाने पर 10 लाख का टैक्स देना पड़ता था। एक तरफ रुपया डॉलर के मुकाबले दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कॉरपोरेट्स का टैक्स माफ कर आम लोगों को टैक्स के बोझ तले दबाया जा रहा है। रुपए अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंचकर डॉलर के मुकाबले में 87 रुपए पर पहुंच चुका है और देश की अर्थव्यवस्था लगातार कमजोर होती जा रही है। देश में बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर है और देश में मानव संसाधनों का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं किया जा रहा है, जिससे कि भारत को दुनिया के 10 सबसे बड़े और ताकतवर देशों की सूची से बाहर कर दिया गया है। भारत की आबादी की वजह से दुनिया के देश भले ही भारत को गंभीरता से लेते हों, पर मौजूदा समय के नेतृत्व को ये देश बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेते हैं और ये सच्चाई अब बाहर आ चुकी है। दोस्तों, आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं? जिस प्रकार से मोदी ने भक्तों को सपना दिखाया था कि देश विश्व गुरु बनेगा और भारत का डंका पूरे विश्व में बजेगा, पर अब जब फोर्ब्स की लिस्ट आई है दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की, तो भारत को उस लिस्ट के टॉप 10 में जगह नहीं मिली है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? आप इस मुद्दे पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।